कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन का एक ऐसा एनालिसिस करने वाले हैं जो कि दो तरीके के एनालिसिस ये करेंगे ताकि हमें आइडिया लगेगा मार्केट के अंदर कि मार्केट के आगे के जो सेंटिमेंट है वो क्या बन सकते हैं। करंटली हम देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस $82,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग के टाइम पे देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस अगेन 79,900, 79,800, $79,700 तक भी काफ़ी सारे एक्सचेंजों के अंदर देखा गया है। जो कि एक कैंडल देखने के बाद, कल का कैंडल देखने के बाद कंफर्म यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। जो कि बिटकॉइन के अंदर पहले डाउनफॉल जो आया था तकरीबन $78,000 तक, फिर क्या हुआ, छोटा सा बाउंस बैक, पुल बैक लिया $92,000 to $93,000। अगेन मार्केट घूम के कल के दिन एक ऐसा कैंडल मारा 200 SMA से भी नीचे मार दिया। एक वेज भी जो बन रहा था, ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उससे नीचे कैंडल मार दिया। मतलब लोगों को क्या लगेगा कि ब्रेक डाउन हो गया है। इसके अलावा एक लाइन आपको ब्लू टाइप का दिख रहा होगा 200 SMA, उससे नीचे भी एक कैंडल मार दिया। मतलब लोगों को ये लग रहा होगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है। बट दोस्तों ये डेली कैंडल है, कभी कभी मार्केट ऐसे बाउंस बैक लेने से पहले ट्रैप करने के लिए एक ट्रैप कैंडल मारता है। हिस्ट्री के अंदर एक बार ऐसा हुआ था, लास्ट में एक ट्रैप कैंडल मारा, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक और बिटकॉइन का प्राइस करंट प्राइस से 50% तक पंप हो गया था। बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका है वो भी एनालाइज करके देता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2023 का अगस्त सितंबर महीने के आसपास के टाइमिंग के। उन वक्त के अंदर भी ऐसा ही एक डाउनफॉल चल रहा था। बिटकॉइन का प्राइस $24,000-25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हमें लगता था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा। बीच में एक ऐसा न्यूज़ आया और मार्केट में एक जंप आया तो लोगों को लगा कि बाउंस बैक हो गया। बट बाद में क्या हुआ, अगेन एक करेक्शन आया। करेक्शन के बाद एक ऐसा कैंडल अभी सेम टू सेम जैसे कैंडल बना है, ब्रेकडाउन जैसा कैंडल बना, जैसे मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट करके दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट हम लोग मानते थे उन टाइम के अंदर। बाद में एक ऐसा कैंडल कि भाई ये तो ब्रेकडाउन हो गया है, रेड कैंडल देखिए ब्रेकडाउन हो गया। जैसे लोग यहाँ पे गुमराह हो गए, उसके बाद का चार्ट देखिए, उसके बाद का नज़रिया देखेगा, बिटकॉइन का प्राइस $25,000 से सीधा ऐसे देखेंगे तो $40,000 $50,000 और वहाँ से छोटा सा करेक्शन लेके सीधा $70,000 तक चला गया था। 3x हो गया, देखिए 3x रिटर्न दे दिया बिटकॉइन ने, बट लास्ट में गुमराह किया था। तो उसी तरीके से हम देखेंगे इस बार भी सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। मार्केट में डाउनफॉल वाला खेल हमने देखा। बीच में ट्रम्प की तरफ से एक न्यूज़ आया, बड़ा कैंडल मारा, हमें लगा कि बाउंस बैक मिल गया, बट नहीं मिला बाउंस बैक, करेक्शन बना और लास्ट में ट्रैप कैंडल। अब क्या वही वाला बात बन रहा है, ट्रैप कैंडल? अगर वही वाला बात है तो कन्फर्मेशन का वेट कीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ से पता चल जाएगा। हो सकता है आज के दिन ही हमें पता चल जाए। मार्केट के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, नीचे ना जाए, लोग तो बेरी से नीचे ना जाए, और ये जो रेड कैंडल बना है उसको भी तोड़ के अंदर आके क्लोजिंग कर ले, तकरीबन $84,000-85,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो फिर 90% ये सोचना शुरू कर देना कि जो 2023 के अंदर हुआ था वो अभी भी हो रहा है। उसी टाइप से वे लोगों ने हमें ट्रैप किया है और मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक होना है, जो कि सेम चार्ट था, इसलिए मैंने एनालाइज करके आपको दिया है। अब दूसरा नज़रिया जो है, मैं किस टाइप से मार्केट को देख रहा हूँ कि कब कब मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है। एक न्यूज़ आता है महीने के अंदर बार बार, CPI डाटा कंप्लीटली ट्राई किया चार्ट के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, बिटकॉइन के चार्ट के अंदर, कि बिटकॉइन का बाउंस बैक एक्चुअल में मिला कब है। इस बार की रैली के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ हुई है वहाँ से बिटकॉइन का बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मैंने एक चीज़ तो ये देखी कि लास्ट में एक बार मार्केट ट्रैप करता है, अच्छा खासा ट्रैप दिखे, वहीं से बाउंस बैक, जो कि उससे ज़्यादा भी कन्फर्मेशन देखेंगे कि भाई ट्रैप ना हो तो हम फंस जाएंगे ना। तो दूसरा कन्फर्मेशन मैंने देखने की कोशिश की, काफ़ी कोशिश की, फिर मिला CPI डाटा। जिस टाइम CPI डाटा आया है उसके बाद मार्केट में कुछ अच्छा हुआ है। हम स्टार्टिंग करते हैं चार्ट के अंदर, तकरीबन जनवरी 2023 से पहले तो बेयर मार्केट चलता था। एक ऐसा वक्त आया 11 जनवरी 12 जनवरी को CPI डाटा आया था और पॉजिटिव CPI डाटा आया था। तो जिस टाइम पे पॉजिटिव CPI डाटा आने वाला था उससे 2-3 दिन पहले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा था। जैसे ही CPI डाटा आ गया फिर मार्केट धड़ाम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और एक हमें रैली देखने को मिला। बिटकॉइन का प्राइस $15,000-16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से $25,000-24,000 तक पहुँच गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर CPI डाटा ने पॉजिटिव काम किया और CPI डाटा आने के टाइम पे ही मार्केट रैली शुरू की। 14 फरवरी 2023 को CPI डाटा फिर आया था। ठीक है, 14
फरवरी 2023 के टाइम पे सीपीआई डाटा आया था, उन टाइम के अंदर भी देखिए डाटा आने से 2 दिन पहले से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। डाटा आने के बाद एक जंप आया था, बट जंप आया था 20,000 से सीधा 25,000 डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस, मतलब 20-22% तक जंप हमें देखने को मिला। फिर अगेन करेक्शन आया, अच्छा खासा डाउनफॉल, ऐसे ही डाउन मार्केट चल रहा था भाई 25 से 20 के आसपास, अगेन आ गया, हमें लगा कि यार बाउंस बैक मिलेगा कहाँ से, तो बाउंस बैक मिला। एक तो 200 SMA के ऊपर से, जो कि अभी चार्ट चल रहा है, वो वक्त था 200 SMA, ये इंडिकेटर है। दूसरी बात, सीपीआई डाटा आया था 14 मार्च, जो कि सीपीआई डाटा हर एक महीने के 11 से 14 तारीख के बीच में आता है, हर बार हमने देखा है। तो 14 मार्च को डाटा आया, बट डाटा आने से पहले 3 दिन पहले मार्केट ऊपर बढ़ रही थी, और डाटा आने के बाद भी मार्केट धीरे धीरे बढ़ती गई, तकरीबन 20,000 से सीधा 30,000 डॉलर, मतलब 50% तक पंप हमें देखने को मिला सीपीआई डाटा आने के बाद। फिर अगेन एक करेक्शन मैंने फाइंड आउट किया कि भाई 30 तक गया, वहाँ से बिटकॉइन अगेन 25 तक आया, और ये बाउंस बैक मिला कैसे, तो एग्जैक्टली देखिए 13 तारीख को सीपीआई डाटा आया था। सीपीआई डाटा आने के बाद एक कैंडल रेड मारा था, जो कि ट्रैप कैंडल था, ब्रेकडाउन दिखाने के लिए देख रहे हैं ना, ये ट्रैप कैंडल था। उसके बाद दूसरा ग्रीन कैंडल मारा, और सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट देखिए बूम 30-32,000 डॉलर, अगेन करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन काफ़ी लंबा चला, करेक्शन तकरीबन 30,000 डॉलर से अगेन 25,000 डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस आ गया। अगेन हमने देखा तो 12 अक्टूबर 2023 को सीपीआई डाटा आया था। सीपीआई डाटा आने के बाद इस बार मार्केट चला, मतलब अक्टूबर 2023 के अंदर बिटकॉइन 25,000 था, सीपीआई डाटा आने के बाद धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव चला। उसके बाद एक और भी न्यूज़ आया था कि ETF है वो अप्रूव होने वाले हैं, ब्लैक रॉक वगैरह के, ये न्यूज़ आया, फिर अगेन जंप लिया, फिर बस न्यूज़ आते गए और जंप लेता गया। बट पहला न्यूज़ था सीपीआई डाटा, और वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। बिटकॉइन का प्राइस 25,000 डॉलर तक चल रहा था, और काफ़ी हद तक बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, पहले 45,000 डॉलर तक गया। एक बार ऐसा हुआ है कि सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट डाउन गया है, जो कि ये टाइमिंग था 12 जनवरी 2024। पर दोस्तों चार्ट भी आप देख रहे होंगे, सीपीआई डाटा आने से पहले चार्ट गिर नहीं रहा था, सीपीआई डाटा आने से पहले चार्ट बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पर गिरा है। मतलब ये कोई वो वाली चीज़ नहीं कि हम यहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं। हर बार बाउंस बैक कब हमने देखा है, हर बार बाउंस बैक करेक्शन आने के बाद देखा है। मतलब ये मान के चलो कि सीपीआई डाटा आना हो उससे पहले करेक्शन चल रहा हो, तो हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो, बाउंस बैक का वेट कर रहे हो, और वहाँ पे सीपीआई डाटा आ जाता है तो मार्केट पंप करती है। उसके बाद आगे देखेगा 14 फरवरी 2024 को सीपीआई डाटा आया था। सीपीआई डाटा आने से पहले ही मार्केट बढ़ना शुरू हो गई थी, और डाटा आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रही, और मार्केट देखिए बूम काफ़ी तेज़ी से गई, 48 से लेके सीधा 75,000 72,000 डॉलर तक। फिर अगेन मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे डाउनफॉल था तो हमने देखा कि 11 मई 2024 को सीपीआई आना है। सीपीआई आने के बाद क्या हुआ, मार्केट 60 चल रही थी, 70 तक पंप हुई, भले इतना पंप आया बट 10,000 डॉलर का पंप आया था। फिर अगेन मार्केट डाउन आ रही थी और सीपीआई आया 12 जुलाई 2024। सीपीआई आने के बाद मार्केट जंप 69,000 डॉलर तक मार्केट चली गई। आगे फिर अगेन हम देखेंगे ये बड़े वाला करेक्शन चल ही रहा था, ये वाला करेक्शन चल ही रहा था इधर, और सीपीआई डाटा आता है 12 अक्टूबर 2024 को, और सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट 60,000 डॉलर चल रही थी। डाटा आने से पहले ही एक आध दो ग्रीन कैंडल मार दिए थे, डाटा आया, ग्रीन कैंडल और मारा, और मार्केट फिर तकरीबन 1,09,000 डॉलर तक गई। फिर अगेन देखिए बीच में एक बार सीपीआई डाटा हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया है 13 जनवरी 2025 को, कि मार्केट करेक्शन ले रही थी, 1,00,000 डॉलर से 96 के आसपास आ रही थी। सीपीआई डाटा आया, सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट में एक जंप अगेन 1,09,000 डॉलर तक का हमने देखा है। बीच में एक बार सीपीआई डाटा यहाँ पे फेल हुआ है, 12 फरवरी 2025 को यहाँ पे फेल हुआ है कि मार्केट गिर भी रही थी, सीपीआई डाटा आया, उसके बाद मार्केट डाउन गई हो। तो अभी तक की रैली के अंदर कंप्लीटली हिस्ट्री के अंदर पहली बार एक बार ऐसा हुआ है फरवरी महीना 2025 के अंदर कि मार्केट गिर रही हो और सीपीआई डाटा आया हो, जो कि सीपीआई डाटा भी नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। अगर पॉजिटिव होता तो मेरे हिसाब से इस बार भी हम पॉजिटिव साबित हो सकते थे, बट डाटा नेगेटिव था, लोग सोच रहे थे, उससे उल्टा खेल पड़ा था, डाटा बढ़ के आया था, मे भी ऐसा हो सकता है इसलिए मार्केट गिरी हो। तो अगेन दोस्तों सीपीआई डाटा 12 मार्च 2025 को आना है, जो कि 10 तारीख हो चुका है। मार्केट में आज की एक कैंडल से कुछ कंफर्मेशन और भी मिलेगा, क्या आज ही 84-85 तक हम पहुंच जाते या नहीं पहुंचते, या क्या 11 तारीख के आसपास 85,000 डॉलर के आसपास पहुंचते या नहीं पहुंचते, उसके बाद देखेंगे। मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा, जो कि हम सभी लोग पॉजिटिव सोचेंगे कि इस बार जितनी बार सीपीआई आया है, एक दो बार बात करके मार्केट पंप ही हुआ है। सीपीआई आने से पहले कभी कभी रैली शुरू हो जाती है, या कभी कभी सीपीआई आने के एक दो दिन बाद रैली शुरू होती है। ओवरऑल देखेंगे सीपीआई डाटा आने के बाद
तकरीबन 3-4-5 दिन के अंदर अंदर मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाया है। तो इस बार क्या मूवमेंट हो सकता है, कितना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बार आया और जंप हम लोगों ने देखा, तो मिनिमम जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा $1,00,000 के ऊपर ऊपर। अभी 82 चल रहा है, $1,00,000 के ऊपर ऊपर और मैक्सिमम 120 तक, हर बार जो एनालिसिस रहा है 120 तक। तो इस वीडियो के अंदर एक चीज़ ये सीखने को मिला कि ये ट्रेप कैंडल हो सकता है, तो हम वेट करेंगे। दूसरी चीज़ कि सीपीआई डाटा आने के टाइम पे मार्केट बाउंस बैक हुआ है, तो हम जो सोच रहे हैं कि बाउंस बैक कब होगा, तो ये न्यूज़ के वक्त हो सकता है। हो सकता है सीपीआई डाटा की वेट हो। बड़े लोगों ने इस बार हर बार सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट को पहले तो एक बार ट्रेप किया है, लोग ट्रेप में फंसे, फिर मार्केट को जंप किया है। देखते क्या आता है, आपको जो भी लगता है कमेंट में डालना। जितना मेरे को आता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।